ओम शांति। आज सुनते हैं 26 नवंबर का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर बताया कि ये जो गायन है पांडव गल मरे, तो बच्चे इसका भाव क्या है। इसका भाव बाबा ने बताया, कोई ऐसा नहीं कि चलते चलते गल मरे। वास्तव में भाव बच्चे, ऐसा योग सीखा पांडवों ने, ऐसा योग बल की ऊंची स्थिति पर टिक गए कि उन्होंने देह भान गला दिया, देह अभिमान उतर ही गया, हर समय आत्मक स्थिति में टिक गए। इसको कहेंगे पांडव गल मरे। तो हमें भी गल मरना है, इस शरीर को भी गला देना है, अर्थात एक आत्मा, तब है हमारी सच्ची विजय। हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएं, अपने पुराने कड़े संस्कारों को भी गला देना है, सारे संस्कार खत्म हो जाएं। तब बाबा ने आज मुरली में कहा, कोमलता को कमाल में परिवर्तन करने वाले मायाजीत शक्ति स्वरूप भाव। बाबा ने कहा बाहर से कोमल नहीं बनना। कोमल बनना मीन बहुत सेंसिटिव, छोटी सी बात में फिर फीलिंग में आ जाओ, छोटी सी बात में, इसे कहते हैं कोमलता। ऐसी कोमलता नहीं, कमाल में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप ईश्वर, वेरी पावरफुल। आपकी नैनों की ज्वाला दूसरों का कनेक्शन बाबा से जुड़वा दें। आपके मुख के बोल जीवन भर के लिए किसी को सदगति दे दें। आपके कर्म किसी को महान बना दें। इसको कहते हैं कमाल का, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर दिया। फिर बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी सीट पर अगर तुम सेट हैं तो माया जीत बन जाएंगे और माया भाग जाएगी दूर से। त्रिकालदर्शी सीट माना हर कर्म का आदि मध्य अंत सोच के करना। अगर कोई कर्म ऐसा है कि इसका मुझे बहुत परिणाम उल्टे होंगे, तो पहले ही त्रिकालदर्शी सीट पे होंगे, ब्रेक लग जाएगी कि नहीं नहीं नहीं। तो बाबा कहते त्रिकालदर्शी सीट पर सदा सेट रहो, इसलिए आदि मध्य अंत सोच के चलो। और फिर आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आत्मिक स्थिति की बात है कि आत्मा को लाइट दिखाते हैं ना, अरे बड़ी छोटी हो तो फिट भी ना हो सके, इसलिए उस आत्मा लाइट है, ये पुनः पुनः अपना स्व स्वरूप की स्मृति रखनी है। मैं लाइट हूँ, डबल लाइट बन के रहें, तभी लाइट का ताज मिलेगा। मैं आत्मा लाइट, और वैसे भी कर्म में लाइट, कभी भी टाइट नहीं होना। कईयों के बहुत संस्कार टाइट होते हैं, टाइट नहीं, आई शुड बी द लाइट। और मैं उस सुप्रीम लाइट, बाबा ने कहा मैं सुप्रीम लाइट हूँ। देखो बच्चे, साहूकार लोग हीरे को भी बना के शिवलिंग की तरह, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म लाइट है, तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं, तो उसकी आराधना करते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं सुप्रीम लाइट हूँ, आराधना की तो बात ही नहीं, तुम्हें कनेक्शन जोड़ना है। खुद लाइट बन के सुप्रीम लाइट से तुम्हें कनेक्शन जोड़ना है। वो कनेक्शन लूज हो गया है, उस कनेक्शन को टाइट करना है। टाइट कैसे होगा, आज बाबा ने बता दिया कि मैं सत्य बाप भी हूँ, सत्य टीचर भी हूँ, सत्य गुरु भी हूँ। तो इसलिए बच्चे मुझे बहुत प्यार से, लव से याद करना है। बहुत लव, लव जहाँ है ना, वहाँ ऑटोमेटिकली कनेक्शन एकदम पक्का जुड़ जाता है, टाइट हो जाता है। लेकिन लवफुल, हमारा लव जो है दुनिया देधारियों में और बातों में, वस्तु व्यक्ति वैभवों में जाता, लव जाना चाहिए एक शिव बाबा में। तब बाबा ने कहा तुम उसके लव से तुम याद करो बाबा को, तो तुम्हें कितना ना खुशी रहेगी। लेकिन बच्चे उस लव से जब याद नहीं करते, देवभान में आते हैं, तो अवस्था डगमग, आज अच्छी फिर ढीली, फिर अच्छी फिर ढीली, अवस्था डगमग हो जाती है। और फिर बाबा ने कहा मुरझाइश, अभी देखो चेहरा खिला हुआ है, अभी मुरझाइश, क्या हो गया, हाँ माया ने मार दिया तो मुरझाइश नहीं आनी चाहिए। बाबा ने तभी कहा बार बार बच्चों को प्रैक्टिस करनी है। फिर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं बाबा की याद से,
तो बच्चों को ऐसा अभ्यास करना है। तो ऐसी उच्च स्थिति बनाने के लिए बाबा ने जो हमें श्रेष्ठ शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं को सदा बुद्धि में याद रख के हम चलते चलें। क्योंकि बाबा ने कहा एक नशा रखो कि मैं संगम युगी हूँ। ये संगम युग चल रहा है। संगम युग का एक एक क्षण कितना कीमती, पद्मों की कमाई जमा करने वाला। कल्प में केवल यही टाइम है जिससे हम पूरे कल्प का भाग्य बना पाते हैं। तो अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझना, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझें। क्या कर्म किए इन लक्ष्मी नारायण ने, बाबा ने कहा, जो इतना उच्च पद पाया। जरूर कुछ श्रेष्ठ कर्म किए और किसी ने सिखाए जिससे उन्होंने इतना उच्च पद पाया। वही कर्म जो बाबा सिखा रहा है वो हमें अच्छी तरह से पालन करना है। बाबा का बच्चा बन के, कई बच्चे बाबा के बने और बन के निश्चय बुद्धि बन के फिर छोड़ के भाग गए, इसलिए माला बन नहीं सकती। न माला बन सकती, अव्यक्ति नाम देना भी बंद कर दिया। क्योंकि अव्यक्ति नाम लिए और फिर भाग गए, वो नाम यहीं छोड़ गए। फिर पुराने नाम वाले लोग तो उनको उसी नाम से जानते थे, इसलिए अव्यक्त नाम देना छोड़ दिया। तो हमें निश्चय बुद्धि, स्थैर्यम, बाबा के साथ, बाबा का हाथ पकड़ा है तो पक्का पकड़ा है। दुनिया की कोई ताकत हमारे इस हाथ को बाबा से छुड़ा नहीं सकती। ये था आज का मुरली मंथन। सभी को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके हर वक्त त्रिकालदर्शी और बाबा के लव में डूबे रहना है। और साथ साथ बाबा के लव में डूबे रहें तो खुशी का पारा भी सदैव चढ़ा रहेगा। ऐसा खुशी का पारा सदा मन में चढ़ा रहे, ये अभ्यास पूरा करना है। अच्छा, ओम शांति।